गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत मज़े में हो। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी अभी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, बहुत सारा टाइम हो चुका है, एग्ज़ाम ख़त्म हुए भी आप लोग को बहुत टाइम हो गया है ना। अब जिन किसी को भी ऐसा लगता है कि अपना पेपर नहीं निकल रहा, तो दोस्तों अगर उनको अगर श्योरिटी है कि अब की बार उनका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, अब की बार जो अपना मई में एग्जामिनेशन हुआ वो अच्छा नहीं गया, तो आई थिंक अभी वो टाइम आ चुका है। देखो, अब की बार आप लोग को एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक एडवांटेज मिल रहा है ना। इसको एक एडवांटेज की तरह ही लो, है ना, प्रेशर की तरह नहीं लेना है कि नवंबर 26 में जब अगर अपना एग्जामिनेशन हो रहा है तो अभी करीबन अपने पास 5 महीने का समय है। ठीक है, 5 मंथ्स वी हैव इन आवर हैंड। तो इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो बच्चे सोच रहे थे कि मैं बस फर्स्ट ग्रुप दूंगा, उनको दोनों ग्रुप की तरफ जाना चाहिए, है ना। जिनका एक ग्रुप क्लियर हो गया उनको ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए कि उनका नवंबर 26 क्लियर हो। और जो बच्चे पहले बार नवंबर 26 के लिए अपियर हो रहे हैं उनको भी, है ना, अभी जितनी भी क्लासेस वगैरह है कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी इस मोड पे आना है, रिवीजन वाले मोड पर और मॉक टेस्ट वाले मोड पे। तो दोस्तों मैं आज आपको बस बताने आया हूँ कि जो अपना टारगेट होना चाहिए नवंबर 26 के लिए, उसको किस हिसाब से अपन अपनी प्रिपरेशन करें। और दूसरा, ऑडिट के लिए आपको क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, ऑडिट में अपने को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बस वो अपने को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो मैंने जो रेगुलर बच्चे हैं, जो जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस भी ले रखी है, या फिर मेरे फास्ट ट्रैक के बच्चे जो भी हैं, है ना, तो जो भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं और फास्ट ट्रैक के बच्चे, इररिस्पेक्टिव, चलो तो आपने अगर कहीं से भी क्लासेस किए, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अभी अगर कोई भी पेंडिंग क्लासेस है प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्लासेस तो एकदम मस्ट है दोस्त। आपने आई होप ये अभी तक कंप्लीट कर ली होगी, और नहीं भी कंप्लीट करी तो स्पीड अप की कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद में हमें अपना रिवीजन बहुत ही प्रॉपरली क्या करना है, प्लान करना है। मैंने जैसे आपको बताया अपने पास 5 मंथ्स का टाइम है, तो वी नीड टू ना, दिस इज द टाइम वी रियली नीड टू प्लान आवर रिवीजन। तो सर अभी अपना जो एग्जामिनेशन है, अब की बार जो वाला जो एग्जामिनेशन हुआ, जो एएफएम में आईसीआई ने किया, है ना, उससे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपन ऐसा कुछ भी ऐसा सिंपल लेके नहीं चल सकते कि भैया हर पेपर ऐसे ही आएगा, इजी आएगा, है ना। यू हैव टू बी रेडी फॉर दी, मतलब अच्छे दिन की तो सब लोग तैयारी करते, है ना। अगर कुछ ऐसा बुरा हो, ठीक है, कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें पूछे, तो अपना कुछ कंसेप्ट वगैरह छूटे नहीं। आप ट्राई करो कि आपके कोई कंसेप्ट नहीं छूटे, क्योंकि जिस हिसाब से अपना एग्जामिनेशन हो रहा है, इट रिक्वायर्ड डीप अंडरस्टैंडिंग, इट रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आप वहाँ पर जाके कंफ्यूज नहीं हो सकते, है ना। समझ रहे हो आप, जिस हिसाब से पेपर आया एफएम का, जिस हिसाब से बाकी मैं भी ऑडिट का पेपर भी अब की बार अच्छा पेपर था। उसको एकदम ईजी कहने लायक पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। ऊपर अलग अलग स्टैंडर्ड्स में तुमको घुमाया, ऊपर दूसरे ऐसे की कहानी सुना रहे, नीचे कुछ और पूछ रहे। समझ रहा है। तो व्हाट इज द नीड कि अभी अपने को क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट, वो बात करते हैं। देख, ऑडिट में सबसे बड़ा जो अपना ऑडिट का एग्जामिनेशन है, क्या डिमांड करता है आपसे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, है ना, इसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% चाहिए, हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली पढ़ना है। जो नहीं समझ में आया उस पर भी आपको डिटेल में, है ना, अगर कोई ऐसा इशू आता है तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, है ना, आपको पता ही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ऑडिट के सब्जेक्ट की बात करूँ ना दोस्त, अगर ये नहीं ना तो रिजल्ट नहीं। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, कीवर्ड्स, जो आईसीआई के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट गाइस, ट्रस्ट मी, आपको अटेम्प्ट लग सकता है, आपको चीज़ें दोबारा करनी पड़ सकती है ना। बहुत बच्चों ने ये बहुत हार्ड वे में सीखा है कि आईसीआई स्पेसिफिकली फोकस करता है कीवर्ड्स पे। दे नीड दोज पर्टिकुलर वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट तो चीज़ें थोड़ी टफ होने जाने वाली है ना, मुश्किल बढ़ सकती है आप लोग की। उसके बाद ये ऑडिट के पेपर के लिए ना, कुछ बच्चों का मैं देखता हूँ सीधा एग्जाम में ही कि हाँ भाई आज ही लिखते, तेरे को पहले दिन ऐसा प्रैक्टिस करके चलो आज ही लिखेंगे। ऑडिट में सबसे बड़ी कमी जो राइटिंग प्रैक्टिसेस की है, आप मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं, ये सच है, आप ये चीज़ मानो। ठीक है, क्लास में तो मैं बहुत सारे आपको चीज़ें जब माइंड मैप्स वगैरह रिकॉल कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, या फिर मैं पढ़ाता हूँ, तो आई इंसिस्ट कि तुम चीज़ें लिखो। क्योंकि लिखने से एक तो बेटर चीज़ ये है कि अपने को याद रहता है, स्पीड बढ़ती। और दूसरी बात क्या है, एग्जाम में अपने को जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई तो एग्जाम में अपने को दिक्कत होने वाली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा वहीं जाके लिखें। तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, आईसीआई के कीवर्ड्स को अपने को रिटेन करना है, उस पर फोकस करना है, उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और एमसीक्यू बुकलेट, बहुत सारे बच्चे मैं ये देखता हूँ ऑडिट के केस में एमसीक्यू बुकलेट करके ही नहीं जाते। भाई जो आईसीआई ने एमसीक्यू बुकलेट की है, अपन क्लास में करेंगे, करते भी हैं, है ना। रिवीजन वगैरह में तो अपन नहीं करते, लेकिन जो अपना पूरा फुल फ्लेज क्लास होता है उसमें तो अपन अनडाउटेबली एमसीक्यू बुकलेट लगाते हैं।
ठीक है। इसकी बार के लिए मैंने भी अब की बार प्लान किया है बच्चों के लिए कि पूरा का पूरा एमसीक्यू बुकलेट मैं आपको कराऊँ, रिवीजन वीडियो टाइप बनाओ और पूरा बुकलेट कराओ। लेकिन आपको ये एक चीज़ कंसिडरेशन में रखनी है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू, भाई 30 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे तुमको। अगर एमसीक्यू में गलती कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एमसीक्यू दैट आईसीआई इज आस्किंग। चाहे आप आरटीपी के एमसीक्यू करो, अभी तो क्वेश्चन पेपर के साथ एमसीक्यू देने लग गए, तो यू हैव टू प्रैक्टिस दोज एमसीक्यू की तुमको आइडिया लगे आईसीआई क्या चाहता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों आईसीआई को क्या चाहिए, आईसीआई किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका ट्रेंड है, यू हैव टू कंसिडर इट, है ना। उसको अच्छे से तुमको पूरे प्रीवियस पेपर्स को देखने पड़ेंगे। ऑडिट में अगर सबसे टफ पेपर की बात करूं अभी तक जब से नया कोर्स आया है, तो मई 25, है ना। लोग अपना हर गम भुला देते हैं, लेकिन जिनने मई 25 दिया वो कोई गम नहीं भुला पाते, है ना। ऑडिट के केस में एएफएम का तो अभी नया है मई 26। तो दोस्तों ये याद रखना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने चालू करने पड़ेंगे। रीजन आपको पता होना चाहिए ऐसे ही पूछता कैसे, उसका रिक्वायरमेंट क्या है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ आईसीआई, वो किस हिसाब से वो पैटर्न में क्वेश्चंस पर फ्रेम करता है, क्या बेसिक चीज़ों क्या चीज़ों पर वो टेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आप खुद से ही सीख सकते हो। हम लोग चाहे कितना भी बता दे कि ऐसे करो वैसे करो, जब तक पेपर वाला फील नहीं आएगा ना, जब तक वो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आईसीआई तुमसे चाहता क्या है। तो ये चीज़ खुद से कोई मैं सारे पेपर आके सॉल्व करा दूं, फिर भी अगर जब तक तुम नहीं सॉल्व करोगे उसका कोई मतलब तुम्हारे वैल्यू एडिशन नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? एक बार तुम्हें वो खुद फेस करके देखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडिट के गेम में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अपने अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर क्लियरिंग दी आईसीआई का सीए फाइनल एग्जामिनेशन, और पर्टिकुलरली अगर ऑडिट की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक, रिवीजन मॉक। रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं दे रहे दोस्त, आप बहुत गलत जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या गलती कर रहे हैं, कैसे गलत लिख रहे हैं, आंसर फ्रेम कर रहे हो कुछ भी, है ना। एक तो सही कीवर्ड्स ही नहीं लिखते पहली बात तो, और दूसरी बात जब भी लिखते तो अपने से चीज़ें बना के लिखते दोस्त, है ना, कि अपने से उसको ज़्यादा ही अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन देते। नहीं करना। उनको बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स कीवर्ड्स पर जो आईसीआई का फोकस है, स्पेसिफिक रेफरेंसेस जो आप देते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, है ना। और ये सारी गलतियां आपको कौन बताएगा, एक मॉक टेस्ट में ही पता चलेगी। ऑडिट के लिए भी मैं एक मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, ऐसा कोई उसमें देयर वुड बी नो चार्जेस, बट आप वो टेस्ट दोगे तो यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम लिखने में गलती किधर करते। ठीक है दोस्त, उसके हिसाब से स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, मैंने बनाई है। देखो अभी जो मई 26 एग्जामिनेशन हुए उसमें सारे रिविजन वीडियोज रिकॉर्ड हुए, सारे के सारे नए रिविजन वीडियोज है। ठीक है, अगर आप इधर देखो सीए फाइनल एसपीसी सर्च करना आप, सीए फाइनल एसपीसी में अगर आप इस चैनल पे जाओगे दोस्तों, इसमें मतलब बहुत आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन एक सेकंड, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाना अपने ऑडिट के, इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा रिवीजन प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिवीजन प्लेलिस्ट है। देखो अगर आप 360 रिवीजन करके इसका नाम दिया मैंने, है ना, इसमें पूरा ऑडिट चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड्स वाइज सारा का सारा रिवीजन। अगर आप इस रिवीजन लेक्चर को देखोगे ना, दिस इज टोटली रिलेवेंट फॉर मई, मतलब जो टोटली रिलेवेंट फॉर नवंबर 26, उसमें तो कोई डाउट नहीं है तुमको, है ना। ये अभी बहुत रिसेंट एग्जामिनेशन से पहले, मई 26 के एग्जामिनेशन के 5-10 दिन पहले से रिकॉर्ड किए हुए, अगर आप टाइम भी देख सकते हो। तो ज़्यादा पुराने वीडियोस कुछ भी नहीं है इसमें, सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद में इसमें मैराथन भी है, धुरंधर 1, धुरंधर 2, जो अपनी फेवरेट है दोस्तों, है ना। बहुत लोगों ने पसंद भी किया, उसके लिए बहुत थैंक यू सबको। लेकिन अगर आप ये देखो वन डे बिफोर मैराथन, ये सारा टॉपिक वाइज आपका सारा स्टैंडर्ड्स का सारा जो अदर चैप्टर्स है जो आपके कोर्स में, सारे के सारे इधर कवर किए हुए, रिवीजन पूरा डिटेल में कराया गया है। ठीक है दोस्त, तो आप इन रिवीजन लेक्चर्स को रेफर करके अपने स्पीड को, अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इधर आप देखो एक सीरीज है माइंड मैप सीरीज, है ना। अगर आप लोग को अभी तक पता चल चुका होगा मेरे बुक के बारे में, ये मेरे बुक है, मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो बुक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ये जो अपने चैप्टर है पूरे 19 जो आईसीआई के अपने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, सारे के सारे जितने भी अपने चैप्टर है जो आईसीआई के अपने चैप्टर्स है, उसको अगर अपन देखोगे, मैंने इसमें मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया। और ये कंसेप्ट बुक मैंने 123, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 125 पेजेस में कवर किए, है ना। 1-2 एनेक्चर वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो अब 125 पेजेस। अब ये 125 पेजेस देख के ये मत समझना कि सर ये अपने का पूरा कोर्स नहीं है, इसमें चीज़ें हटा दिए, दोस्त नहीं है। ये 125 × 3 है, सच बोलता हूँ मैं, है ना। इट इज़ योर कंप्लीट नोट्स
देखो इसको पेज को, ये बुक थोड़ी बड़ी है, पेज को है ना A3 के साइज में, तो इस पेज को पूरा का पूरा मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। और द रीजन बिहाइंड दिस, इसकी अगर मैं कोई स्टैंडर्ड उठाऊं, कोई अगर टॉपिक उठाऊं, अगर कोई भी स्टैंडर्ड उठाऊं, तो मुझे एक पेज पे दिखना चाहिए ना दोस्त। अगर कोई भी स्टैंडर्ड मैक्सिमम 1-2 पेज, क्योंकि मुझे नहीं करना वो फ्लिप गेम, मुझे पता चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा स्टैंडर्ड उठाता हूँ, चलो चलो इसको ही देख लेते हैं, 560 को ही देख लेते हैं, ठीक है। 560 में कितनी चीज़ें, इवेंट क्या होता है, ऑडिटर का प्रोसीजर्स क्या है, स्पेसिफिक इंक्वायरी क्या करते, ठीक है, क्या फैक्ट जो पता चले सर बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड और आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। मुझे पता ना इस टॉपिक में कितने, इस ऐसे में कितने टॉपिक, मुझे एक पेज में दिखना है, तो आई विल बी एबल। अभी देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेमोरी मतलब मेरा रिटेंशन पावर बढ़ेगा। 560 में टाइप ऑफ इवेंट पढ़े मैंने, फिर मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़े, 4-5 प्रोसीजर से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया, स्पेसिफिक इंक्वायरी किया, उसके बाद फैक्ट्स पढ़े मैंने, उसके बाद दूसरे मतलब वो वाले फैक्ट्स जो आपको पता चले आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। इससे क्या हुआ, तुम्हारा एक क्या ना रिटेंशन पावर बढ़ रहा है। ये पूरी बुक मैंने इसी हिसाब से डिजाइन की है। ये 570 2 पेज में, इधर ये वाला रिपोर्टिंग वाला पोर्शन हो गया, बाकी ये ऐसे वाला जो बाकी पोर्शन है। इससे क्या होगा, तुम्हारा रिटेंशन पावर बढ़ेगा, यू विल बी एबल। तुमको, मेरे को बच्चे क्लास एग्जाम के बाद बोलते सर वो याद आ रहा था उस डब्बे में, वो याद आ रहा था उस डब्बे में, उस डब्बे के 5 पॉइंट्स याद आ रहे थे। सो इफ यू आर स्टडिंग लाइक दिस, मजा आएगा भाई। मैं चाहता हूं जैसे जैसे अभी तुम्हारा एग्जाम पास आ रहा है ना, तुम्हारी चीजें कॉम्प्रेस होनी चाहिए, तुम्हारी सारी चीजें ना एक खट्टी होनी चाहिए, चीजें फैलानी नहीं है, इधर से भी कुछ कर लेता, उधर से भी कुछ कर लेता, 4 चीज वो देख लेता। अरे ऐसे नहीं करना अपने को एक ही चीज पे स्टिक रहना है। समझ में आया क्या? ये सारे स्टैंडर्ड अगर आप देखो, ये पूरा 570, उसके बाद में इसमें कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है देखो, असेसमेंट नहीं किया तो करने का, प्लान देखने का, फोरकास्ट देखने का, कोई एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मिली उसको कंसीडर करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट करने का, आपके दिमाग में फ्लो बन रहा। और कौन से कीवर्ड है जो आईसीआई को चाहिए ही चाहिए, एकदम रेड कलर आई, पूरी बुक उठा के देखो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसे उठाओ, ठीक है दोस्त, कोई भी ऐसे उठाओ, पूरा का पूरा आईसीआई के हिसाब से। ये नए स्टैंडर्ड जो आपको 800 सीरीज वगैरह, रिव्यू वगैरह, जिसमें आप लोग डरते, पता नहीं क्यों डरते, पर डरते मेरे को पता है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये ऐसे 800 है, आपको क्या चीजें याद करनी है, इधर सारी चीजें हाईलाइट कर रखी है मैंने, इधर सारी चीजें हाईलाइट कर रखी है, ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड्स, पूरा कीवर्ड्स के हिसाब से। अब मैं कीवर्ड्स पे इतना क्यों बोल रहा हूँ भाई, नंबर नहीं देता इसे, ये आप मान के चलो, आई से नीड दोज पर्टिकुलर कीवर्ड्स एंड यू हैव टू रिटेन इट, सिंपल है। जो देखो आपको जो एग्जामिनेशन आपसे डिमांड करता है वो आप छोड़ के नहीं जाए। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में यू हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स दैट यू विल राइट इन द एग्जामिनेशन। वहां बैठ के कुछ भी सोच के कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी का एग्जाम नहीं आए, समझ में आएगा? तो ये सारी चीजें अभी से अपन प्रैक्टिस करेंगे, अपन सारी चीजें एक तरह से समराइज करेंगे, सारी चीजों को जो अपने को क्या करना है, इकट्ठा करना है, ना कि फैला के रखना है, ठीक है। डिजिटल ऑडिट जो इतना डरते बच्चे उससे, अब देखो ना 4-5 पेजेस में आपको पूरा चैप्टर दिख रहा है, तो यू विल बी एबल टू रिटेन। फॉर एग्जाम्पल कौन से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स में, तो कौन से टूल यूज हो रहे, तो यार ए से ACL हो रहे, ए से अल्ट्रेक्स हो रहे, पावर BI हो रहा, सी से केसवेयर हो रहा, तो यार आपको मिल रहा है ना इधर ही। ऑटोमेटेड टूल्स क्या है, अब ऑटोमेटेड टूल्स में जैसे कि आपका पिछली बार क्वेश्चन आया था, जैन में आया था, RPA का क्वेश्चन आया था, इंप्लीकेशन क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, सब आपको एक ही जगह मिल रहे हैं ना सारे टूल, IoT, AI, ब्लॉकचेन, NFT, रोबोटिक, इतना ही पढ़ना, इतना ही लिखना, सब चीज, ठीक है। बड़े चैप्टर्स, बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट, इट इज सो वेल ऑर्गेनाइज कि आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं इतना कंटेंट किया, इट इज 100% है ना, तुम्हारा आईसीआई का 100% चीजें कवर है, इसके अलावा इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। NBFC देखो, सारी चीजें अगर आप चीजें देखो, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखी है। ये कंसेप्ट बुक आप अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए, इससे आप मतलब चीजें रिटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अभी प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल मैं ऐसे उठाऊंगा 4-5 पन्ने में जाएगा नहीं, पर मैं तो एक ही पेज में है ना, फोटो बनाएंगे अपने दिमाग में, प्रिंसिपल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, तो आपको एक बार रिटेन होगा। और ऑडिट गेम रिटेन का अभी तक समझ में आ चुका होगा, है ना। उसके बाद ये मेरा फेवरेट चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स, सबका फेवरेट होता था। प्रोफेशनल एथिक्स में बच्चा समझता भी, क्लॉज कौन सा लगाता वो भी समझता, बट वो क्लॉज ही लिख पाता पूरा, ऐसे तोड़ रखा है ना मैंने उसको। सॉलिसिट कर लेगा क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क, कैसे करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे करेगा सर, CAIP, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन, चीजें तोड़ के दी ना, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट,
ठीक है, उनको ऐसे एकदम ऑर्गेनाइज कर दी, एक्सेप्ट करता है या एग्री करता है किसी भी, ये कौन सा डब्बा है, फीस का डब्बा है, किससे, जो मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट का, एकदम हाईलाइट करके दिया। तो ये सारे नोट्स, कंसेप्ट नोट्स आप यूज कर सकते हो। इट इज द बेस्ट नोट्स, मैं आपको गारंटी देता हूं। पी के केस में तो मैंने क्या कर रखा है, सारे क्वेश्चंस समराइज क्वेश्चन, सारे समराइज क्वेश्चन मैंने आपको इधर मेंशन करके दिए। देखो आप, जैसे समराइज केसेस, क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन। तो इससे क्या होगा, जब आप पढ़ोगे यू विल बी एबल टू रिकॉल कि भैया इसमें गिल्टी होगा कि नहीं होगा, इसमें गिल्टी होगा कि नहीं होगा, इसमें सारे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। तो आप इन नोट्स को यूज कर सकते हो। ये नोट्स को पढ़ने के बाद क्या करना सर, अभी जो पढ़ा वो याद है कि नहीं, वो सबसे बड़ा गेम। अभी जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद है कि नहीं है। तो ये देख, फॉर एग्जाम्पल मैं 560 का ही दिखाया तुमको, तो 560 की बात कर लेते हैं। जो भी डायग्राम मैं क्लास में बनाता, जैसे भी यूज करते, देखो ना कि भैया एडिक्वेट है कि नहीं एक्सपर्ट का केस, तो एक ऑडिटर एक्सपर्ट का जितना भी काम है वो अपने लिए एडिक्वेट है कि नहीं। तो डेटा, डेटा के अंदर एसम्पशंस और मेथड, फिर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, डेटा में क्या है, एसम्पशन मेथड में क्या है, इसमें क्या है, सारी चीजें। अब इससे क्या, यहाँ पर मैंने बस वही वर्ड्स लिखे हैं जो एग्जाम में आपको लिखने होते हैं और आप रिकॉल कर लोगे। आप हेडिंग देखो और आपको आंसर आना चाहिए, यही है इस माइंड मैप का काम। सर ये कुछ ज्यादा बुक बना दी क्या, नहीं रे, 58 पेजेस है इसमें, एक ऐसे एक पेज, एक ऐसे 58 भी नहीं है दोस्त, इसमें कुछ पेजेस मैंने ऐड कर रखे होंगे, 45 से लेके 52 के बीच में होंगे, है ना, जितने भी स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट है बेसिकली। तो कुछ ज्यादा उसमें नहीं किया मैंने, 550। अब देखो ना पूरा, अरे डिस्कशन क्या करेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट डिस्कस करेंगे, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशन, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंस ऑडिटर को किसको देता है, मैनेजमेंट को किस, फ्लो बनाना ब्रो। तुम्हारा काम क्या है, ये माइंड मैप को देखा, डिस्कशन में कितने पॉइंट्स मुझे याद आ रहे हैं, तो मैंने कंसेप्ट बुक पढ़ाई की, नहीं पढ़ाई की, तो इसको देख के मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाई की। अगर नहीं की तो मैंने पढ़ा नहीं, बस टाइम पास किया। फिर अगर मैं जाके बोलूं एग्जाम में ब्लैंक हो गया, तो ब्रो ब्लैंक गया था, बस पता वहां जाके चला। ठीक है, ये वाली चीज तुम अभी टेस्ट करो कि तुमने जो पढ़ा तुमको अभी याद आ रहा कि नहीं आ रहा। इफ यू आर एबल टू डू इट, यू हैव स्टडीड, अदरवाइज यू हैव नॉट स्टडीड। सिंपल रूल, समझ में आया। तो ये मेरे नोट्स आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने कंसेप्ट बुक पे देखा होगा एक चीज, अगर कंसेप्ट बुक में जैसे आप ये पी के तो सारे क्वेश्चन मैंने उसी के अंदर इंक्लूड करते, बाकी अगर आप देखो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सारे जो टॉपिक के क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपके किधर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर ये किधर मिलेंगे सर, आपको आपकी क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। ये रही अपनी क्वेश्चन बैंक। कोई सा भी चैप्टर उठा लो दोस्त, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, 1 से ही देख लेते हैं, है ना, स्टार्टिंग से देख लेते हैं सारे। ये पूरा आपका इंडेक्स, उसके बाद में सारा क्वेश्चंस, कुछ भी है उसका क्वेश्चन हाईलाइटेड, आंसर हाईलाइटेड, कि कितना लिखना है एग्जाम में। आधे बच्चों को ये नहीं पता चलता, पूरा दे दिया उसको, ये नहीं पता लिखना कितना। अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कैसे पढ़ना है, ऊपर की सारी चीजें में खो जाते, नीचे मेन काम चीज दिया है उस पर फोकस करना। एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त, समझ में आ रहा है क्या तुमको? सारे बड़े क्वेश्चन देख देते हैं इसके, एसएम वगैरह दिखा देता हो तो। अभी बड़े क्वेश्चन देख लो, जैन 21 का है ना, ये मई 24 का क्वेश्चन है, इसको देखो क्या लिखना तुमको, आंसर में क्या लिखना, सारे पॉइंट्स। ये मई 24 क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो तुमको समझ में आए ना कि पढ़ना कैसे क्वेश्चन। तुम लगते हो पूरा उसको डिटेल में स्टडी करने, मतलब यू हैव टू रीड फुल क्वेश्चन, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट स्पेसिफिक पोर्शन भी तो तुमको पता होना चाहिए। ऐसे ही तुमसे चाहता क्या क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ क्या रहा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी जान। ये सारे पॉइंट्स फिर जो आपको एग्जाम में लिख के आना, पूरा क्वेश्चन बैंक ऐसे ही आपको मैंने डिजाइन करके दिया है, पूरा का पूरा। इसमें कुछ अभी जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपके अपडेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये मैं क्वेश्चन बैंक का मैराथन भी लेता हूं, अगर आपने देखा होगा इसमें क्वेश्चन बैंक का मैराथन भी है 6 आवर्स का। मेजर चैप्टर्स सारे कवर किए हुए उसमें, फटाफट पढ़ा, उसी से क्वेश्चन किया। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, इतना किया। ऑडिट तुम्हारे लिए सिंपल गेम होगा, ऑडिट वेरी वेरी सिंपल गेम होगा अगर आपने ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा। रिवाइज देखो, ऑडिट का एक ही गेम है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं। ऑडिट अगर तुमको लगता है कि क्लियर करना है तो सिंपल सा गेम है रिवाइज करने का, जो पढ़ा वो याद हुआ कि नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं इसको, रिकॉल। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कर और यही चीज रिपीट कर, योर ऑडिट एग्जामिनेशन विल बी क्लियर 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मैंने बता दिया आप कैसे इसको कर सकते हो, कौन सी बुक रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक के बारे में बता दिया मैंने, आपको रिवीजन वीडियोस के बारे में बता दिया। 100% अपडेटेड फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी ऐसे ढूंढो, उधर तुमको मिल जाएगा।
इधर उधर देखने की भी कोई जरूरत है नहीं। सारा कंटेंट, ये जो सारे रिवीजन वीडियोस है 24 आवर से कम है, और इसका टारगेट भी यही है कि तुम 24 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज कर पाते हो तो एग्जाम से पहले भी कर लोगे ना दोस्त। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और नवंबर 26 आपका फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए, गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए दोस्तों। आगे अब आईसीआई क्या करेगा, क्या नए सब्जेक्ट्स लाएगा, क्या चेंजेस लाएगा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अपना नवंबर 26 फिक्स है ना, तो गेट रेडी फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट। ओके गाइस, मिलते हैं जल्दी।